Good morning, friends. We are going to start a new question series related to grammar, objective grammars. So, आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव ग्रामर की कुछ सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें बारी बारी से जो है वीडियो आएगी आप लोगों के सामने। तो क्योंकि सबसे बड़ा जो है किसी भी एग्ज़ाम में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, और क्वालिफाई करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन ए नाउन। इट इज़ ए वर्ड दैट modifies something other than a noun. It is, मतलब इसको क्या कहा जाता है, ये जो है हमको इसका आंसर खोजना है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है एडवर्ब, बी है एडजेक्टिव, सी है प्रीपोजिशन, और डी है आपका कंजंक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले हम इसके जो है क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन ए नाउन। आपको यहाँ पे क्लू मिल जाएगा, देन ए नाउन, अदर देन ए नाउन, यानी नाउन के अलावा ऐसा जो है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन के अलावा किसी अन्य को मॉडिफाई करता है, यानी अन्य की विशेषता बताता है, ठीक है। तो अगर हम एडजेक्टिव को लेंगे तो ये नाउन की विशेषता बताने वाला है। अगर हम प्रीपोजिशन को लेंगे तो ये नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, और कंजंक्शन को लेंगे तो ये जोड़ने वाला है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब ही विशेषता बताता है किसकी, जो है किसी वर्ब की, किसी अदर एडजेक्टिव की, या किसी अदर एडवर्ब की। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट modifies a verb, an adjective, and other words than नाउन। यानी नाउन के अलावा जो है अन्य जितने भी वर्ड होते हैं उसको मॉडिफाई करता है कौन? एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एक वर्ब को और एक एडजेक्टिव को, या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब वर्ब के अलावा जो नाउन ना हो उसको भी मॉडिफाई करता है। उसको हम क्या कह सकते हैं? एन एडवर्ब आल्सो, ठीक। तो इस सीरीज में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज वर्ब्स और क्लासेस इज नोन एज, और क्लासेस इज नोन एज, यानी ऐसा शब्द समूह जो वर्ब्स को यानी क्रियाओं को या अन्य उपवाक्यों को जो है क्वालिफाई करता है। यहाँ पे उपवाक्य लिखा है, ठीक है, क्लॉजेस, उसे हम क्या कहते हैं? तो वर्ब होगा नहीं, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला है। एडजेक्टिव लिखा है, तो एडजेक्टिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है वो नाउन को करता है। फिर नाउन तो होगा नहीं, उसके बाद एडवर्ब टी दिया है, यही हमारा राइट आंसर है, एडवर्ब, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज नाउन इज नोन एज। द वर्ड क्लास यानी ऐसा शब्द समूह जो नाउन्स को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे,
एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद हम अपने मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो ये है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग इज नोन एज। अ वर्ड दैट expresses an attribute is known as। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शंस हैं वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, सी है एडजेक्टिव, और डी है हमारा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। ठीक, तो लिखा है अ वर्ड, शब्द, दैट एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है, एन एट्रीब्यूट यानी जो किसी गुण को व्यक्त करता है, यानी एट्रीब्यूट मतलब हो गया गुण, जो किसी गुण को व्यक्त करता है उसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब जो है वह एक क्रिया है, यानी वह एक कार्य क्रिया है जिससे हमको कार्य का पता चलता है। एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। एडजेक्टिव यही एक शब्द है जिसको हम गुण के प्रदर्शन के रूप में यूज करते हैं, यानी यह जो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है एडजेक्टिव, यह हमेशा जो है एट्रीब्यूट को ही व्यक्त करता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड क्लास दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज। द वर्ड क्लास that serves as the predicate of a sentence is known as। ऑप्शंस हैं हमारे एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, नन ऑफ दीज। एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, और सी है आर्टिकल, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक, नन ऑफ दीज। तो लिखा क्या है, द वर्ड क्लास दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं पहले से ही, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट मीन्स जो कार्य कर रहा है, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस के अंतर्गत, और प्रेडिकेट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेकर अंत तक जो भाग होता है सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्व्स लिखा है, सर्व्स यानी कार्य करता है, प्रेडिकेट का कार्य करता है सेंटेंस में। ठीक है, वह पार्ट जो प्रेडिकेट का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, हम वर्ब कहेंगे, क्योंकि कार्य करना जो है वर्ब से ही पता चलता है कि कौन सा वर्ड जो है वर्ब का काम कर रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप जो है आप लोग समझ रहे होंगे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए कंटेंट वर्ड दैट डिनोट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए कंटेंट वर्ड that denotes an action
an action occurrence or state of existence is known as, or state of existence is known as, ठीक है। A content word that denotes an action, ठीक है। एक ऐसा शब्द कंटेंट वर्ड जो किसी सेंटेंस में जो है जिस पर जोर दिया जा रहा हो, यानी जिसकी मुख्य भूमिका हो, उसे हम कंटेंट वर्ड कह सकते हैं। दैट डिनोट्स एन एक्शन, जिससे पता चलता है क्या, किसी कार्य का, अकरेंस किसी बात का होना, और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस या जो है किसी अस्थायित्व का पता चलता है, स्टेट स्थिति का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वह है एडवर्ब, बी है इसका एडजेक्टिव, सी है वर्ब और डी है नाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हो सकता है ना समझ में आए या कम समझ में आए, क्योंकि सारे वर्ड जो है किसी सेंटेंस में वो कंटेंट ही होते हैं। तो ए कंटेंट वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, आपको यहाँ पर एक क्लू मिल जा रहा है, एन एक्शन। तो एक्शन वर्ड कौन सा होता है, वर्ब होता है। आपका सीधा सीधा आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। एन एक्शन से क्या पता चलता है, अकरेंस यानी कोई व्यक्ति या वस्तु है, और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस या जो है उसकी स्थिति या अवस्था का पता चलता है। जैसे मान लीजिए हम अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, ठीक है, तो हमने लिखा कि राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है, राम अयोध्या के राजा थे। यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो एन एक्शन तो होगा नहीं। क्यों एन एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्शन वर्ड उसी को हम कह सकते हैं जिससे कार्य का होना पाया जाए। यहाँ पे राम जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन राम का एग्जिस्टेंस था, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस था या अकरेंस था, कहाँ पे, अयोध्या में, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो वॉज क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गया। हम जो है एक इजी वे में इसको वर्ब को जब हम लेके आएंगे एक नई वीडियो वर्ब के बारे में, तो हम बताएंगे कि वर्ब जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इतना आप समझ सकते हैं कि जो अकरेंस होगा वह हेल्पिंग वर्ब ही ज़्यादातर होती है, ठीक, या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होगा तो वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आती है। तो आप ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा। अब मान लीजिए कोई अदर सेंटेंस ले लेते हैं, यही कि राम किल्ड रावणा, राम ने जो है रावण को मारा। तो यहाँ पे किल्ड क्या है, यहाँ पे ए एक्शन किया जा रहा है, मतलब कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये एन एक्शन हो जाएगा, तभी ये वर्ब सही है, सही है ना, तभी ये वर्ब जो है सही है, किल्ड आ गया। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर होगा वर्ब। अ कंटेंट वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज नोन एज ए वर्ब, ठीक। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन करता है, वी आर मूविंग नाउ ऑन आवर सेवंथ क्वेश्चन। द सेवंथ क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज, a group of words which makes a complete sense is known as, ठीक। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। फ्रेज, बी है क्लॉज, सी है सेंटेंस और डी है
सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज, ऐसा शब्द समूह जिससे पूर्ण अर्थ का पता चलता हो, यानी जो है पूरी तरह से वो अर्थ अपना स्पष्ट करता हो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ऐसा शब्द समूह जो अपने अर्थ को पूरी तरह से जो है व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो एक सेंटेंस होता है, ठीक है। फ्रेज क्या है? यह शब्द समूह होता है छोटा सा जो अपनी भावनाओं को, अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। क्लॉज क्या है? क्लॉज जो है एक सेंटेंस का छोटा सा भाग होता है, ठीक है। तो अगर भाग होगा सेंटेंस का तो भी वह अपने भावनाओं को या अपने अर्थ को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। सेंटेंस ही है जो अपने जो है मीनिंग को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, तो उसे हम, इसका राइट आंसर सेंटेंस मानेंगे। सबऑर्डिनेट क्या है? तो सबऑर्डिनेट है जो है, यह भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लास या किसी अन्य सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह भी अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए यह भी राइट आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा सेंटेंस, ठीक। बाकी ये चारों जो है सेंटेंस से ही रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। पूरी तरह से कौन करता है? सेंटेंस करता है, ठीक। फिर उसके बाद A sentence which makes a statement or assertion is known as, a sentence which makes a statement or assertion is known as, ऑप्शंस हैं डिक्लेरेटिव, बी ऑप्शन है नेगेटिव, सी ऑप्शन है असर्टिव डिक्लेरेटिव, और डी ऑप्शन है असर्टिव नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है। A sentence which makes a statement or assertion is known as, a sentence which makes a statement or assertion is known as, यानी ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट है, कथन है, या फिर असर्शन है, यानी किसी बात को स्वीकार किया गया, असर्ट किया गया है, उसको क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, या असर्टिव डिक्लेरेटिव कहेंगे, या जो है असर्टिव नेगेटिव, यहाँ पे डिक्लेरेटिव नेगेटिव कहेंगे, डिक्लेरेटिव नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे? असर्टिव डिक्लेरेटिव, क्योंकि वहाँ पे असर्शन शब्द आया है। तो असर्शन मतलब होता है स्वीकार करना या हामी भरना, या ऐसे जनरली बात कह देना, ठीक है। और नेगेटिव, जब उसमें नेगेटिव वर्ड रहेगा तब वो नेगेटिव होगा, ठीक। अगर यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम उसमें डिक्लेरेटिव में जा सकते थे कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो डिक्लेरेटिव का होगा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9वां, वो ये है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज नोन एज, ए सेंटेंस विच expresses a strong feeling is known as, ठीक है। A sentence which expresses a strong feeling is known as,
ऑप्शंस हैं असर्टिव, सेंटेंस, बी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सी है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और डी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या लिखा है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज नोन एज, यानी ऐसा सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी मजबूत भावना या भावना को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो असर्टिव मतलब होता है किसी बात को स्वीकार कर देना। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे तो इंटरोगेटिव मतलब होता है कि प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है किसी बात को नकार देना। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बात की गई हो। और डी वाला है तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि जो है भावना प्रदर्शित करना, तो यही सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें भावना प्रदर्शित की जाती है, यही सेंटेंस होता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आप लोगों का जो है कमेंट आना चाहिए, और अगर कोई क्वेरी हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज। द पार्ट which tells something about the subject is known as, क्या कहते हैं उसे? सब्जेक्टिव ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शन है subjective of the sentence, B ऑप्शन है predicate of the sentence, predicate of the sentence, C है predicate of the phrase है, D है predicate of the clause। तो इसमें जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वह पार्ट जो वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में या वाक्य के कर्ता के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, सर किसी भी वाक्य में जो वाक्य का कर्ता होता है उसके बारे में जो बताएगा, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद बस सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट को नहीं पूछ रहा है। प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, यही होगा। प्रेडिकेट ऑफ द फ्रेज, ये कुछ नहीं होता है। प्रेडिकेट ऑफ द क्लॉज, ये भी कुछ नहीं होता है, या तो क्लॉज होगा या तो फ्रेज होगा। ठीक है, प्रेडिकेट उसके साथ नहीं जुड़ता है। तो प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस होगा। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें रमेश गोज टू स्कूल, ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। ये भाग सब्जेक्ट है और ये भाग प्रेडिकेट है। वर्ब से लेकर
और अंत तक जहाँ ऑब्जेक्ट आपका रहता है वहाँ तक जो है प्रेडिकेट होता है। तो रमेश के बारे में बात बताई जा रही है, क्या करता है वो, स्कूल जाता है। ठीक है, क्या करता है, स्कूल जाता है। तो इस तरह से जो है जो गोज टू स्कूल है वह है प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।